Hello everyone, my name is Shaurek Kumar. I teach in class 5 में अंडर लोग एंड क्लास 5 चैप्टर 14 गुलिवर ट्रैवल इंग्लिश का पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन करेंगे और अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग अपने एंड क्लास 5 चैप्टर 14 गुलिवर ट्रैवल के इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। और जैसे मैंने आपके लिए क्लास 5 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6 चैप्टर 7 चैप्टर 8 चैप्टर 9 चैप्टर 10 चैप्टर 11 चैप्टर 12 चैप्टर 13 इंग्लिश के पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दियो। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देना। आप सॉरी दे आप नहीं दोगे, मैं ही दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा, दिया हुआ है। ठीक है, आप जाकर के देख लीजिएगा। ओके, और जो देख लिए हैं वो फिर जाके देख लीजिएगा, मन है तो देख लीजिएगा, ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। और जो नहीं देखे वो तो जाकर के देख लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गुलिवर ट्रैवल को देखिए कि नोवेल है। ठीक है, इसका मैं आपको गूगल ड्राइव का एक बुक का PDF भेज दूँगा, बहुत बड़ा है, 93-94 पेज का है। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा गूगल ड्राइव का लिंक, आप देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत बड़ा है भाई। अभी अभी तो हम लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, अब तो होली आ गया, तो भाई एग्ज़ाम सारा ख़त्म ही हो गया पूरा ख़त्म। तो अभी बहुत टाइम बचा, आप जा कर के देखिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से शुरू करते। देखो, कुछ कहानी से पहले होता है पढ़ने का कि क्या है इसके अंदर। कहानी का ओवरव्यू यही होता है, छोटा सा 4 लाइन पे है। तो पढ़ते हैं क्या है। When a person tells the story of his own life in his own words, it is called an autobiography. ठीक है, ऑटो मत बोलिएगा, ये ऑटो नहीं है, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, एक जो पर्सन है, मतलब मानिए एक मैं हूँ। ठीक है, एक मैं ही नहीं हूँ, पूरा दुनिया है। मानो मैं एक पर्सन, ठीक है, टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ। मैं अपना मतलब मैं अपना ही लाइफ बता रहा हूँ। ठीक है, अपने लाइफ का स्टोरी बता रहा हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ बड़ा मुश्किल से। तो अपने वर्ड्स में ही, दूसरे के वर्ड्स में अपने वर्ड्स से मैं खुद ही लिखा हूँ अपने बारे में, वो होता है ऑटोबायोग्राफी। मतलब खुद का ही चीज़ लिखा हुआ, तो वो होता है ऑटोबायोग्राफी। और जो मानो मैं महात्मा गांधी जी के बारे में लिखता हूँ, बुक लिखता हूँ, ठीक है, तो वो हो जाएगा एक बायोग्राफी। ठीक है, मैंने उसका बायोग्राफी लिखा। गुलिवर, अ सेलर was once caught in the land of giants. This is how he described his experience. गुलिवर जो एक सेलर है, वो एक जाइंट्स के लैंड में, मतलब एक बहुत बड़ा जो राक्षस जैसे जाइंट्स होते हैं उसे कहते हैं राक्षस, उसके लैंड में एक बार चला जाता है। अब वो अपना एक्सपीरियंस कैसे दिखाता है ये सुनिए। ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड। 16th of June मतलब जून के महीने में 16th डे चल रहा था, मतलब 16 तारीख था जून का महीने का। और 1730 ईस्वी का, देखिए कितना पुराना, 300 साल पुराना होने वाला, 10 साल बाकी है बस। आवर कैप्टन सेंट अ दर्जन मैन विथ वेसल फॉर वाटर। अपने जो कैप्टन है, हमारे जो कैप्टन थे, वो उन्होंने क्या कि एक दर्जन आदमी, मतलब 12-14 लोगों का एक ग्रुप होता है ना, उनको भेजा वेसल फॉर वाटर, मतलब पानी ढूंढने के लिए। वेसल लेकर के पानी ढूंढने के लिए दे दिया गया कि तुम जाओ। इफ़ एनी कुड बी फाउंड, अगर कोई भी नदी तालाब या कुछ भी मिलता तो उसमें से पानी लेके आ जाओ। विन वी केम टू लैंड वी सॉ नो रिवर और स्प्रिंग नॉर एनी इनहेबिटेंट। हम जब वहाँ पे पहुँचे, उस लैंड में पहुँचे, तो हमने देखा कि ना तो वहाँ पे नदी है और ना तो स्प्रिंग है, मतलब कोई मतलब पानी का स्रोत नहीं है। नॉर एनी इनहेबिटेंट्स, कोई इनहेबिटेंट्स भी नहीं है। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, अब मैं क्या वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करने गया अंदर। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी, जो कंट्री है ये एकदम बैरन एंड रॉकी है। ये जो एकदम इसका ज़मीन है बहुत रॉकी और बैरन है। आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. अब मैं जब पीछे हो रहा, ठीक है, अपने क्रू के साथ ज्वाइन करने के लिए, तब मैंने देखा कि वो सब भाग रहे हैं बोट पे, एकदम भाग रहे हैं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, शिप की तरफ भाग रहे हैं। और वो एक बोट से आए थे, ठीक है, तो वो बोट से फिर जाने लगे भागते हुए एकदम अपनी ज़िंदगी सेव करने के लिए। Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. मैं जब तक वहाँ तक पहुँच पाता, मैंने ऑब्जर्व किया कि एक ह्यूज क्रिएचर जो है वो समुद्र के पास एकदम तेज़ी से जा रहा है भागते हुए। द वाटर ऑफ द ओशियन रीचेड ओनली टिल हिज नीज, और वो इतना बड़ा था कि जो ओशियन का वाटर था वो बस उसके घुटने तक ही आ रहा था। हाउएवर द मॉन्स्टर वाज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट। अब जो मॉन्स्टर है उसे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था स्पीडिंग बोट को ओवरटेक करने में। आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप अ स्टिल हिल with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. There was a fence to pass from one field to the other.
मैं पीछे मुड़ा जल्दी से, और जल्दी से एक पहाड़ पे चढ़ गया। ठीक है, एक पहाड़ बड़ा सा था, उस पर चढ़ गया। एक साइड मुझे थोड़ा साफ मतलब ऐसी बंजर दिखाई दिया। एक साइड मैंने देखा कि 40 फीट ऊंचा ऊंचा कॉर्न उगा हुआ है भाई। 2 फीट से ज़्यादा तो उगता ही नहीं कॉर्न, और 40 फीट उग गया था। देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर। वहाँ पे फेंसिंग भी था। फेंसिंग देखते होंगे आप, खेत में फेंस नहीं बना रहता है, एक खेत से दूसरे खेत में डिवाइड करने का होता है, तो वही एक फील्ड से दूसरे फील्ड जाने के लिए फेंस बनता है, वो भी था वहाँ पे पास करने के लिए। It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा था, पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्लाइंब करने के लिए हर स्टेप को, क्योंकि जो हर स्टेप था, एवरी स्टेप वाज 6 फीट हाई। जो हर स्टेप था वो 6 फीट हाई था, मतलब 6 फीट हाई था, ऊंचाई में था। मेरे से तो भाई 2 फीट और लंबा था तू। I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking toward the fence. मैं छुपने की मतलब कुछ जो हेड्स होता है ना, उसमें छोटे छोटे घास उग जाती है, उसमें छुपने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, एक गैप ढूंढ रहा था, उसी को मैं उस गैप को ढूंढ रहा था, और मैंने एक डिस्कवर किया कि एक हैबिटेंट जो एक आदमी जो है फील्ड को पार करके, फेंस को पार करके अगले फील्ड में जा रहा है। ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट। इसका हाइट भी उतना ही था जितना हाइट जो बोट को चेज कर रहा था क्रिएचर, वैसा। I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. अब क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा डर गया, बहुत एक्सट्रीम एटमोस्ट मतलब एक्सट्रीम डर गया मैं, और ग्रेटली सरप्राइज भी हो गया। ठीक है, और मैं भागते हुए छुप गया कहीं पे जा करके। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट। उसका आवाज़ इतना ज़्यादा भारी था, इतना ज़्यादा लाउडर था कि जैसे कोई बिजली धटर करते ना कस करके, वैसा था भाई। 7 monster like him came toward the field ready to reap the corn. 7 monsters जो थे वो फील्ड पे आ रहे थे लाइक वैसे ही जैसे अभी पहला गया था, क्या करने के लिए, कॉर्न को रीप करने के लिए, तो मतलब काटने के लिए। दे कैरीड अ रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग। और उनका जो हुक था काटने वाला वो भी बहुत बड़ा था। When one of the reapers approached where I hid in, I screamed as loud as I could. जैसे ही मतलब वो अपना एक हुक लेके जा रहे थे, बहुत बड़ा हुक था, एक रीपर जो मेरे पास आ गया, मैं जहाँ छुपा हुआ था, और मैं जितना कस के हो सकता था एकदम कस के चिल्लाया। द क्रिएचर स्टॉपेड रिपिंग। अब जो क्रिएचर्स जो थे वो रिपिंग करना मतलब जो काटना था वो रोक दिए। पिकेड me up between his thumb and forefinger and roused me to close to his eyes 60 feet above the ground. जो क्रिएचर है वो तो जो काटना है वो रोक दिए, और क्या किए, पिकेड between his thumb and forefinger and brought me to close to his eyes 60 feet above the ground. अब क्या हुआ, उन्होंने मेरे को थंब एंड फोरफिंगर पे उठाया और अपने आँख पे पास एकदम लाया, और क्या हुआ, और मैं 60 फीट अबव द ग्राउंड, मैं जमीन से 60 फीट ऊपर आ गया था। ही लुकेड एट मी विथ क्यूरियोसिटी एंड blew my hair aside to get a better view of my फेस। अब क्या हुआ, वो मेरे को बहुत जिज्ञासा से देख रहा था, और मेरे बाल को फूक करके मतलब साइड किया ताकि मेरा जो फेस का बेटर व्यू आ सके। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड एंड जेंटली प्लेसेड मी ऑन द ग्राउंड। उसने जल्दी से ही अपने दोस्तों को बुलाया और मुझे ज़मीन पर रख दिया। दे ऑल सैट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी। अब वो सब है जो ज़मीन पे बैठ गए और मेरे को एक अच्छा सा लुक देखने लगे। ठीक है, आई वॉज स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। अब मैं मतलब धीरे धीरे करके या तो आगे भी जा रहा था फिर पीछे भी आ रहा था। आई पुल्ड ऑफ माई हेड एंड मेड अ लो बो टुवर्ड द फार्मर्स। अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, अपना हेड हटाया अपने सिर से, और जैसे जापानीज लोग नहीं करते आदर नमस्ते करने के लिए ऐसे सिर झुकाते वैसे किया। ठीक है, मैं तो भाई दिखा नहीं सकता हूँ, तुम जा करके गूगल में सर्च कर लीजिए जापानी लोग कैसे नमस्ते करते हैं।
I tried to speak to them loudly in several languages. अब क्या हुआ, मैं जो ट्रैवलर था मुझे तो बहुत सारे लैंग्वेज आते थे, तो मैं उनसे बोलने लगा चिल्ला चिल्ला करके सेवरल लैंग्वेज. ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज आईज वेरी क्लोज टू मी बट इन वेन. अब क्या होता था कि कभी कभी वो मुझे उठाते थे और अपने कान के पास कान के पास उन्हें बहुत पास लाते थे, कान के बहुत पास ला देते थे, ठीक है, और सुनते थे, लेकिन कुछ नहीं होता था. द फार्मर टुक मी टू his house and placed me at some distance on the dining table which was 30 feet high from the floor. अब क्या हुआ, एक फार्मर जो है मुझे अपने घर लेके गया, ठीक है. अब मेरे नहीं, मतलब जो ट्रैवलर का घर था उसका घर नहीं, जो फार्मर का घर था वो अपने घर में लेके गया, और उससे कुछ डिस्टेंस, मतलब जो डाइनिंग टेबल था वो जहाँ पे रखा था उसके कुछ डिस्टेंस पे उसे बैठा दिया. और जो डाइनिंग टेबल है वो 30 फीट ऊंचा था फ्लोर से भाई. डिनर वाज ब्राउच फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वाज 10 फीट इन डायमीटर. जो डिनर है वो फार्मर को सर्व किया गया, और जो डिश था वो 10 फीट डायमीटर में था भाई, इतना बड़ा बड़ा था. द फार्मर वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी. अब क्या हुआ, फार्मर की जो वाइफ थी उसने कुछ मेरे को ब्रेड तोड़ के मेरे सामने रख दिया. इन द मिडिल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी. अब क्या हुआ, डिनर के बीचों बीच मेरे को एक आवाज आया पीछे से. इट वॉज द परफेक्ट ऑफ का कैट डेट वॉज 10 टाइम्स लार्जर डेट एंड ऑक्स. अब क्या हुआ, एक कैट को मैंने देखा जो कि एक बैल से 10 गुना बड़ी थी. बाप रे बाप, इतनी बड़ी थी. द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम. जो फार्मर्स की वाइफ थी मुझे स्ट्रोक कर रही थी, ठीक है, छू रही थी. Then entered the farmer 1-year-old son in the arms of a lady. तभी वो एक जो लेडी है, एक लेडी है, अपने 1 साल के बच्चे को लेके आती है फार्मर के पास. On seeing the child grabbed me from the table and put me head into his mouth. अब क्या हुआ, वो तभी मेरे को जो बच्चा मेरे को देखता है और मेरे को टेबल पर से उठाता और मेरे को मेरा जो सिर अपने मुंह के अंदर डालने वाला ही होता, तभी आई शाउटेड सो लाउडली डेट द बेबी ड्रॉपेड मी. अब क्या हुआ, मैं इतना कस के चिल्लाया कि जो बेबी था वो मुझे नीचे गिरा दिया. आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड अपॉन अंडर मी. अगर उसकी जो माँ मुझे नहीं पकड़ती तो मेरा भाई गर्दन टूट जाता. Later she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. अब क्या हुआ, उनका एक बेड था उनके पास, मुझे लेके गए और एक साफ एक वाइट हैंडकरचीफ. अब उनका जो रुमाल है उसके कम्बल के काम ही नहीं, गुलीबर के काम में. तो उसकी जो वाइफ थी वो हैंडकरचीफ से मुझे उड़ा दी. आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रेन. मैं जो सपना देख रहा था, सो करके जो सपने देखते हैं ना, अपने घर पे था, मेरी बीवी और मेरे बच्चे थे, उसके साथ में सपना देख रहा था भाई सो करके. और ये जो कहानी है वो जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर ट्रैवल से लिया गया, ठीक है. मैं आपको दे दूंगा बुक का लिंक, आप ज़्यादा घबराइएगा नहीं, यहाँ ढूंढिएगा नहीं, ठीक है. न्यू वर्ड्स नहीं है क्या इसमें? ओहो, न्यू वर्ड्स तो होना चाहिए. कहाँ न्यू वर्ड्स, लगता शायद से एक पेज जो है ना क्वेश्चन आंसर का वो शायद से गुम है, इसमें है ही नहीं. गुम तो नहीं है भाई, है ही नहीं, ठीक है. एक पेज का क्वेश्चन आंसर शायद से इस PDF में नहीं आया है, ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, शायद से नहीं होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है. तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 14 गुलिवर ट्रैवल का पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन का पूरा वीडियो दे दिया हूँ. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा. तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक ही बेटर, लाइक जल्दी पूरा कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फैला दीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, बेल आइकन दबा दीजिए कि टाइम पे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए. तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ. जय हिंद, जय भारत, बाय.